नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डियर मैथ्स गुरुजी के चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2020 और 21 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत से बच्चों का आरआरबी एनटीपीसी का जो 7th फेज था और उसके आगे आने वाले फेज थे उनका पेपर नहीं हुआ है। तो बहुत से लोग इससे वंचित रह गए हैं और वो ये चीज़ सोच रहे हैं कि हमारा पेपर कब होगा, क्या हम लोग भी मुख्यधारा में जुड़ पाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि रेलवे के नॉन टेक्निकल पदों के लिए बचे हुए उम्मीदवारों की पहली कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा की संभावित डेट तय करने के लिए एक न्यूज निकली है, जिसमें क्या कहा गया है ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो विद्यार्थी हैं जिनका फर्स्ट फेज के अभी पेपर नहीं हुए हैं उनको मैं बता देता हूं कि वो लोग बिल्कुल ना घबराएं। रेलवे जल्दी ही उन लोगों के लिए पेपर कराने वाली है और उस चीज के बारे में आपको बताता हूं कि कब पेपर होगा और क्या न्यूज निकाली गई है, उस सब के बारे में आपको अपडेट करा देता हूं। देखिए, ये न्यूज निकली है, ये न्यूज आज की है। इसमें रेलवे के नॉन टेक्निकल पदों के लिए बचे हुए उम्मीदवारों की पहली कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा की संभावित डेट तय। देखो, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, संभावित डेट तय। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, रेलवे के 35,000 नॉन टेक्निकल जो आरआरबी एनटीपीसी जो पद निकाले गए थे उसमें बच गए थे जो अभ्यर्थी, बचे हुए अभ्यर्थियों की जो परीक्षा होनी थी, जो बच गए थे अभ्यर्थी। देखो, कुछ लोगों की परीक्षा हो चुकी थी, कुछ लोग बचे हुए थे। तो बचे हुए अभ्यर्थी जो थे उनकी परीक्षा शुरू होने की डेट करीब करीब तय कर दी गई है, क्योंकि जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि पैंडेमिक चल रहा है, महामारी चल रही है, उसकी वजह से सारी ही परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी और उसी के कारण एनटीपीसी के भी बचे हुए विद्यार्थियों की परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। मुश्किल से 10% विद्यार्थी बचे हुए थे, 90 से 95% विद्यार्थियों की परीक्षा एनटीपीसी ने उनके पहले फेज की करा दी थी। रेलवे मंत्रालय के अनुसार जून या जुलाई से दोबारा से परीक्षाएं शुरू होंगी। तो देखो, ये सीधा सीधा लिखा हुआ है, जून या जुलाई से दोबारा से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आरआरबी ने इन परीक्षाओं को बीच में ही रोक दिया था। अब कोरोना का प्रभाव कम होते ही परीक्षाएं फिर से शुरू होने का निर्णय लिया जा रहा है। रेलवे मंत्रालय के तहत नॉन टेक्निकल पदों यानी कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए 35,000 और टेक्निकल के लिए करीब 1600 के करीब भर्तियां होनी थी। टेक्निकल के लिए भी निकाली गई थी कुछ भर्तियां। इन पदों के लिए करीब 1.25 करोड़ उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इसके लिए पहली टीयर 1, जो कि हमारी जिसको हम प्रीलिम्स बोलते हैं, प्री बोलते हैं, पहली परीक्षा प्राथमिक परीक्षा, उसकी सीबीटी, ठीक है, यानी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होनी है। 6 फेज में परीक्षाएं आयोजित किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ सुनीत शर्मा के अनुसार 1600 के करीब टेक्निकल पदों के लिए कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा हो चुकी है। देखो, इसके लिए तो कंप्लीट हो चुकी है। ये किसने बताया था? सुनीत शर्मा ने अभी कुछ दिन पहले जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने ये चीज बताई थी। और नॉन टेक्निकल पदों के लिए कंप्यूटर बेस्ड परीक्षाओं की शुरुआत हो चुकी है। इस संबंध में एडीजी जेडी नारायण बताते हैं, इन्होंने ये चीज इन्फॉर्मेशन दी है, एडीजी ने ये चीजें बताई हैं कि नॉन टेक्निकल पदों के लिए कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा दिसंबर में शुरू हुई थी, हो गई थी, लेकिन मार्च में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद इसे स्थगित कर दिया था। अब कोरोना का प्रभाव कम हो रहा है, लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी लॉकडाउन लगा है। संभावना है कि इस माह अंत तक करीब करीब सभी राज्यों में लॉकडाउन हट जाएगा, जिसके बाद बचे हुए उम्मीदवारों की परीक्षाएं करा दी जाएंगी। तो ये कब होंगी? दोबारा से जून या जुलाई में शुरू की जा सकती है। रेलवे ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। तो मतलब ऐसा नहीं है, तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है, उनको भी ये चीज पता है कि परीक्षाएं करानी है। आरआरबी एनटीपीसी के तहत ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, सीनियर टाइम कीपर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इन सभी की ये एनटीपीसी के अंदर ये सारी वैकेंसी निकली थी। तो इनका जो बचा हुआ फेस है इसको वो लोग कंप्लीट करा रहे हैं, इसकी प्रोसेस चल रही है। अब मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप लोगों को पता है कि 15 तारीख तक बहुत सी जगह, 15 जून तक बहुत जगह पर अभी लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। ये चीज आप सभी लोगों को पता है। तो ये बात तो कंफर्म है कि 15 तारीख तक तो कुछ नहीं हो सकता, यहां तक तो कुछ नहीं हो सकता। तो 15 के बाद मानते हैं कि, और आपको ये भी पता है कि जब सिटी अलॉटमेंट होती है, सिटी लोकेशन दी जाती है आपको, वो 10 दिन पहले दी जाती है, 10 दिन पहले दी जाती है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जून के अंदर तो कुछ नहीं होने वाला, जून में तो कुछ नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। अब जो भी होगा वो जुलाई में होगा, जो भी होगा वो जुलाई में होगा और संभवतः जुलाई में आपकी ये फेज करा दिया जाएगा। तो इस चीज के लिए जितने भी विद्यार्थी हैं वो अपनी तैयारी बरकरार रखें। ये लेट क्यों हो रहा है, इसके पीछे काफी सारे कारण हैं। देखो, एक सबसे बड़ा कारण यही है कि रेलवे की
जितने भी अभी रेल हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन अभी पूरी तरीके से नहीं चल रहा है, उसको भी स्थगित करके रखा हुआ है। जैसे मैंने लास्ट में आपको बताया था 870 प्लस ट्रेनें अभी चल रही हैं, 100 ट्रेनें और बढ़ाई जाएंगी, ठीक है। लेकिन जैसे ये कहा गया है कि 15 तारीख के बाद अगर अनलॉक की प्रारंभ होती है पूरी तरीके से हर एक राज्य में, तो ये मान के चलो कि आपकी लगभग सभी ट्रेनें चला दी जाएंगी, तो वहां से ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा खत्म हो जाएगी। अगर ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तो और सभी राज्यों में अनलॉक हो जाएगा, तो फिर उसके बाद तो कंप्यूटर बेस्ड पेपर है वो करा दिया जाएगा। तो संभवतः आप मान के चलो कि संभवतः आपका जुलाई में ये पेपर कंप्लीट करा दिया जाएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें आपको बिल्कुल भी आरआरसी ग्रुप डी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो आप ऐसा ना मान के चलें, क्योंकि जो अगर हमारी एनटीपीसी कंप्लीट होगा उसी के बाद ग्रुप डी होगा, ये मान के चलिए आप लोग। एनटीपीसी के बाद ही ग्रुप डी होगा, तो जब तक वो एनटीपीसी को कंप्लीट नहीं करा देंगे तब तक वो ग्रुप डी के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते। अगर एनटीपीसी होगा तो ग्रुप डी भी होगा, ये मान के चलिए। तो ये आज की इंफॉर्मेशन थी। जैसे ही आपको और भी इंफॉर्मेशन आएंगी मैं आपको देता रहूंगा और आप लोग इससे पूरी तरीके से जुड़े रहेंगे। तो बस आपसे कहना इतना ही है कि अगर इन चीजों की आपको समय समय पर जानना है कि कब कौन सी अपडेट हो रही है रेलवे से रिलेटेड या किसी और एग्जाम से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। बहुत बहुत धन्यवाद।